So good morning, students. So today we are going to start nested if statement. Before this, I told you about if statement as elif. ठीक है, ये हमारे क्लियर हो चुके हैं. नाउ नेस्टेड इफ क्या होता है? इफ कंडीशन में ही अगेन इफ कंडीशन का यूज किया जाए तो उससे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ. ठीक है. See here, sometimes you may need to test additional conditions. For such situations, Python also support nested if form of if की form है nested if. तो if के अंदर एक और if हम यूज़ करेंगे. कई बार ऐसी एडिशनल कंडीशंस को हमें एग्जीक्यूट कराना होता है तो वो हम nested if के थ्रू कंप्लीट करते हैं. ठीक है. See here, a nested if is an if that has another if. तो nested if क्या है? If है that has another if in its ifs body और in elif's body और else body. अब जो if है वो if के अंदर भी आ सकता है, if बॉडी के अंदर भी आएगा, एलिफ बॉडी के अंदर भी आएगा एंड एल्स बॉडी के अंदर भी आएगा. ठीक है. तो कंडीशंस एक से ज़्यादा हैं, एडिशनल कंडीशंस ऐड करनी है हमें, 2 3 4 कंडीशंस अप्लाई करनी है तो उस कंडीशन में हम नेस्टेड इफ का यूज़ करते हैं. ओके. सो कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल कोड यूजिंग नेस्टेड इफ. सी हियर, x इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर. x में आपका इनपुट आ रहा है फर्स्ट नंबर, y में आ रहा है आपका सेकंड नंबर, वो भी इंटीजर टाइप का है. ठीक है. z में भी इंटीजर टाइप का है और थर्ड नंबर. तो x y z फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर आपके यहाँ पर हमने यूज़ किए. सी, मिनिमम इक्वल्स टू मीडियम इक्वल्स टू मैक्सिमम इक्वल्स टू नन. ये एक हमारी कंडीशन है कि मिनिमम इक्वल्स टू मीडियम, मीडियम इक्वल्स टू मैक्सिमम, मैक्सिमम इक्वल्स टू नन. ओके. अब देखते हैं यहाँ पर, इफ z लेस देन y एंड x लेस देन z, यानी x y से छोटा है और x z से भी छोटा है. एक कंडीशन हो गई कि x जो है वो y से भी स्मॉलर है एंड z से भी स्मॉलर है. ओके. अगेन जो इफ कंडीशन में ही हमारा एक और इफ यूज किया जा रहा है, यह हो गया आपका नेस्टेड इफ का एक सिंपल सा एग्जांपल. इफ स्टेटमेंट है और कौन सा इफ स्टेटमेंट है? ये नेस्टेड इफ्स. ओके. सो इफ y लेस देन z, ऊपर कंडीशन क्या दी है इफ वाली, फर्स्ट वाली, x लेस देन y हो या x लेस देन z हो, है ना. इफ y लेस देन z तो क्या हो जाएगा? मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम. कि x सबसे स्मॉलर हो गया, x y से भी छोटा है और z से भी छोटा है, और y z से छोटा है. इट मीन्स y क्या हो गया? मीडियम हो गया, है ना. तो हम इस कंडीशन को इस टाइप से दे देते हैं कि मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम इक्वल्स टू x y z. तो ये ऑटोमेटिकली इस पे बिलोंग करता है कि मिनिमम पे x आएगा, है ना. सी, इस मिनिमम पे x, मीडियम पे y और मैक्स पे z. ये ऑटोमेटिकली इसको अरेंज करता है, मैंने आपको पहले ही बताया. अब एल्स कंडीशन यूज कर रहे हैं. एल्स कंडीशन में क्या होगा? मिनिमम, मीडियम, मैक्स. तो x z या y होगा. तो हम क्या कंडीशन दे रहे हैं कि अगर x y से स्मॉलर है, x z से भी स्मॉलर है. ठीक है. यानी आप ऐसा समझ लो, 7 x में वैल्यू पुट की, 10 हमने y में पुट की और 15 हमने z में पुट की, है ना. तो x की वैल्यू है y, x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 10 और z की वैल्यू है 15. ठीक है. अब x में हमने 7 पुट किया है, y आपका 10 है, तो x लेस देन y है. ये जो कंडीशन आ रही है यहाँ पर, x लेस देन y हो गया. आपका जो y है वो बड़ा है, x लेस देन है, 7 इज द लेस देन वैल्यू ऑफ 10. ठीक है. एंड x लेस देन z है, तो x z से भी छोटा है, 15 से भी छोटा है 7. ठीक है. इफ y लेस देन z, y जो है आपका, y की वैल्यू क्या है आपकी? 10, है ना. ये 10 z से भी छोटा है, हाँ छोटा है. तो मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम हम ये प्रिंट करा देंगे एल्स वाला, इफ वाला फंक्शन. अगर ये कंडीशन नहीं है हमारी, जो x में 7 है, y में 10 है और ये वाली कंडीशन हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो एल्स क्या रिजल्ट होगा?
फिर क्या हो जाएगा कि अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है तो हमारा z स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज, नेस्टेड इफ का यूज कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या हो रही है, ये जो कंडीशन यहाँ पर ले रहे हैं इन कंडीशंस को हम बोलेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट या नेस्टेड इफ कंडीशन। यही चीज एलिफ में भी यूज होगी, है ना। एलिफ y लेस देन एक्स हो, y x से छोटा है एंड y z से भी छोटा है, तो y मिनिमम हो रहा है इस कंडीशन के हिसाब से, इस एलिफ के हिसाब से यहाँ पर हम बोलें तो y इज द मिनिमम। ठीक है, अगेन हम इफ कंडीशन का यूज कर रहे हैं, एलिफ के अंदर अगर हम इफ कंडीशन का यूज करें तो वो भी नेस्टेड ही है और वो नेस्टेड एलिफ टाइप का है। ठीक है, सो x लेस देन z हो, x z से छोटा है, सो मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम में क्या आ जाएगा, सबसे मिनिमम तो आपका रहेगा y, उसके बाद x आएगा तो फिर z आएगा अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है। अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो एल्स कंडीशन अप्लाई होगी और x कंडीशन में क्या हो जाएगा, मिनिमम पे y रहेगा, मीडियम पे z आ जाएगा और मैक्सिमम पे x आ जाएगा। तो कंडीशन या तो स्मॉल वाली ही होगी या फिर अगर इसके अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं होती है, जो हमने इफ स्टेटमेंट लिया है इसके अकॉर्डिंग अगर कंडीशन नहीं ले रहे हैं तो फिर हमारा एल्स पोर्शन, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अगर इफ कंडीशन मैच हो रही है तो हमारा रिजल्ट इसी के अकॉर्डिंग आएगा, मिनिमम पे y की वैल्यू आएगी, मीडियम पे x की वैल्यू आएगी और मैक्सिमम पे z की वैल्यू आएगी। ठीक है, बट अगर इफ कंडीशन फेल हो रही है तो एल्स कंडीशन अप्लाई होगी, है ना। एल्स कंडीशन अप्लाई होगी तो फिर एल्स के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट वहां पर प्रोवाइड होगा। अब ये था आपका इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्लियर हो गया, एलिफ स्टेटमेंट क्लियर हो गया। एल्स, एल्स के साथ भी इफ स्टेटमेंट अगर यूज कर रहे हैं, एल्स के इनसाइड में अगर इफ आ रहा है तो वो भी आपका नेस्टेड है। सी इफ लेस देन, इफ एक्स लेस देन वाई, एक्स वाई से छोटा है तो मिनिमम क्या कर दो, मीडियम और मैक्सिमम इक्वल्स टू एक्स एक्स और वाई, जेड एक्स और वाई, एल्स ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो ये जितने भी यहाँ पर कंडीशन आपकी हो रही हैं ये क्या है, इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ। ठीक है, और फिर प्रिंट कर दो नंबर मिनिमम मीडियम मैक्सिमम इन असेंडिंग ऑर्डर में। ये जो है आपका, ये है आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब देखो इफ स्टेटमेंट जो हम देख रहे थे स्टार्टिंग से, एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा। इफ कंडीशन हमने यूज किया तो इस कंडीशन में सिंपल प्लेन इफ आया था जिसमें एक ही कंडीशन होती है, अगर वो एग्जीक्यूट हो रही है तो ठीक है, नहीं तो हमारा फॉल्स होके स्टेटमेंट बाहर आ जाता है। ये एग्जांपल दिया था इसका हमने, है ना। ग्रेड इक्वल्स टू ए है तो प्रिंट कर दो कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। इफ ए लेस देन बी है तो प्रिंट कर दो ए, ये वाली कंडीशन है। तो ये सिंपल इफ है। उसके बाद में हमने देखा इफ और एल्स, यानी टू कंडीशंस में अगर हमें जो है फाइंड आउट करना है तो ये होता है आपका इफ एल्स। इफ एल्स में क्या हो रहा है, कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की बॉडी, जो एल्स का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ का स्टेटमेंट जो है आपका एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर आपका एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया था, ये वाला देख लीजिए। इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन है तो जीरो या फिर पॉजिटिव नंबर प्रिंट करा दो। एल्स अगर ये कंडीशन नहीं है, ए की वैल्यू जीरो से बराबर या जीरो से बड़ी नहीं है तो वो वैल्यू माइनस में होगी, -1 होगा, -6 होगा, -7 होगा, कुछ भी हो सकता है। जीरो से छोटा जो होगा वो माइनस में ही रहेगा, है ना, नेगेटिव वैल्यूज रहेगी। तो उसको हम क्या प्रिंट कराते हैं, नेगेटिव नंबर। ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में आया था इफ और एलिफ। तो इफ और एलिफ में क्या फंक्शंस दिए थे मैंने आपको, इफ, एलिफ और एल्स, थ्री कंडीशंस एक साथ आ रही हैं। तो टू से मोर देन टू कंडीशंस अगर हमें यूज करनी है सो वी यूज एलिफ फंक्शन। सो एलिफ फंक्शन का यूज समझ में आ चुका होगा। इफ रन इक्वल्स टू क्या है, इफ रन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, सो प्रिंट बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी। तो बैट्समैन सेंचुरी कर रहा है, एलिफ फंक्शन हमने यूज किया, एलिफ स्टेटमेंट। तो एलिफ में क्या हो रहा है,
50 रन स्कोर कर रहा है तो बैट्समैन को क्या प्रिंट कराना है, 50 स्कोर किया, एल्स प्रिंट बैट्समैन नाइदर स्कोर सेंचुरी। ये आपका एक सिंपल सा एग्जांपल है। इस एग्जांपल को आपको मेमोराइज कर लो, समझ लो, आपकी चॉइस है। इफ कंडीशन मोस्टली पूछा जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें प्रोग्राम्स भी पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं, या फिर आपको कंडीशन दे देते हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस बनवाते हैं कि भाई अगर आपको इस टाइप की कंडीशन यूज करनी है तो किस टाइप के स्टेटमेंट का यूज आपको करना होगा। सी नाउ नेस्टेड इफ, अभी देखा हमने नेस्टेड इफ में क्या हो रहा है, इफ के, इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ का यूज कर रहे हैं, दैट इज योर सिंपल इफ हो गया। उसके बाद में एल इफ के अंदर हम यूज कर सकते हैं इफ का, और एल्स जो है पोर्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इफ बॉडी के अंदर एल्स, और एलिफ बॉडी के अंदर हम अगर इफ का यूज कर रहे हैं तो उस टाइप के स्टेटमेंट्स को हम बोलेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आई होप सो कि समझ में आ चुका होगा। ये सिंपल से एक एग्जांपल है पूरा आपका, इफ के साथ में, एलिफ के साथ में और एल्स के साथ में। कंडीशन वही है, इनपुट हमारा यही रहेगा एक्स वाई जेड, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर, थर्ड नंबर, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब जब का नेक्स्ट है वो देखिए, सो आफ्टर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट सी योर स्टोरिंग कंडीशंस। अब स्टोरिंग कंडीशंस से ही हमें इस वर्ड से समझ लेना है कि हम क्या कर सकते हैं, कंडीशंस को स्टोर कर सकते हैं। कंडीशन क्या हो सकती है हमारे अकॉर्डिंग, जैसे हमने प्रीवियस में देखा था आपको, सी दिस मैथ्स, जो आपके फंक्शंस थे, इन मैथ फंक्शंस में नॉर्मली हम सिर्फ इनके प्रोटोटाइप का यूज़ करते हैं और उसी के बेसिस पर ये हमें कैलकुलेट करके देता है रिजल्ट। तो मैथ्स के ही बेसिस पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये मैथ्स फंक्शन हमने यूज़ किया तो ये क्या करेगा, रिटर्न्स स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन नंबर। तो इस टाइप से हम ये फंक्शंस का नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो मीन्स हमने ये जो प्रोटोटाइप बनाया है स्क्वायर रूट के लिए, मैथ्स स्क्वायर रूट नंबर, तो ये जो मैथ्स में आप क्या कर रहे हो, इसमें एक आपकी वैल्यू स्टोर्ड है कि आपको मैथ्स में यही फंक्शन यूज़ करना है। आपको मैथ्स अगर हम कॉल कर रहे हैं मैथ्स स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का जो फॉर्मूला है वो हमने इस फंक्शन में इनबिल्ट है हमारे साथ, पाइथन प्रोवाइड करा रहा है इसको, है ना, मैथ्स लाइब्रेरी फंक्शन है। तो मैथ्स में जितने भी हमें जैसे पावर निकालना है, साइन कोस थीटा की वैल्यू इन्हें फाइंड आउट करना है, तो इस टाइप के यहाँ पर मैथ फंक्शन हमें यहाँ दिए हुए हैं। तो इन मैथ फंक्शन में कुछ वैल्यू कुछ आपकी स्टोर्ड है, उसी के बेसिस पर ये हम नॉर्मली इनको कॉल करते हैं, तो ये उसी टाइप से परफॉर्म करता है, ठीक है। अब इसी सेम चीज को हम देखते हैं, यही सेम थिंग यहाँ पर आपको मिलेगी, स्टोरिंग कंडीशंस। अब स्टोरिंग कंडीशंस में हम जो है खुद कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपने उस कंडीशन को हम नेम डिफाइन कर सकते हैं। उसी नेम को अगर हम हमारे प्रोग्राम में कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो उस सिर्फ नेम से वो पूरी कंडीशन, वो पूरा स्टेटमेंट, वहाँ पर जो एक्सप्रेशन या जो भी हमने दिया है वो एग्जीक्यूट होगा। सी sometimes the condition being used in code are complex and repetitive। कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि हमें एक ही चीज़ को बार बार लिखना है या एक ही चीज़ का यूज़ हम बार बार करते हैं। तो उन कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि मान लो आप एक प्रोग्राम को, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट हो या और अदर आपकी कुछ इक्वेशन हो, है ना, कोई कंडीशन हो, उस कंडीशन को आपको प्रोग्राम में अगेन एंड अगेन यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में, रिपीटेटिव कंडीशन में, कॉम्प्लेक्स आपका जो कोड है, उस कोड को हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली एक नेम के साथ में कॉल करा सकते हैं। जैसे मान लो आप एक प्रोग्राम बनाया आपने स्क्वायर रूट का, ठीक है, उस स्क्वायर रूट के प्रोग्राम को आपको अपने मैथ्स के एक और प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें भी आपको स्क्वायर रूट की सेम वही प्रोग्राम को वापस टाइप करना है, ठीक है। आप मैथ्स का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने एक स्क्वायर रूट का प्रोग्राम जो है टाइप कर लिया, अब उस स्क्वायर रूट के प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट कर लिया, वो सही चल रहा है। स्क्वायर रूट के अलावा हमें एक और
प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ रही है, उसमें भी हमें उसी सेम स्क्वायर रूट कोड को टाइप करना है ना। अब क्या हो रहा है, एक ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम बना हुआ है, फिर उसी प्रोग्राम को हम जो है अगेन प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं। उस कंडीशन पे हम जो है स्टोरिंग कंडीशंस यहाँ पर जो आपके पाइथन प्रोवाइड कराता है उसको अप्लाई करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारी रिपीटेटिव कंडीशन है, जो कॉम्प्लेक्स कोड है आपका, उस कॉम्प्लेक्स कोड को हम सिर्फ एक सिंगल नेम से सेव कर सकते हैं, और उस सिंगल नेम से सेव करेंगे। यहाँ पर जो एग्जांपल आएगा ऑल का, वो आपको समझा दूंगा। उस सिंगल नेम से, जैसे मान लो ऑल है, तो उस ऑल कंडीशन में हमने एक रिपीटेटिव कंडीशन स्टोर कर दी, तो ये ऑल अगर हम इसको कॉल करेंगे हमारे प्रोग्राम में, इसको यूज़ करेंगे ऑल स्टेटमेंट को, ऑल को अगर हम यूज़ करेंगे खाली इसके नेम को, तो ये कैसे परफॉर्म करेगा, जो इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की, इसके अंदर जो हमने आपका कोड स्टोर किया, जैसे मान लो हम अगर बोलें, जैसे सम फंक्शन होता है ना, सम फंक्शन है, तो सम फंक्शन में क्या है, ये वैल्यूज़ को प्लस करेगा। हाँ, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है, इस मल्टीप्लिकेशन फंक्शन का मीन्स क्या है कि ये मल्टीप्लाई करेगा। अब ये इस टाइप के जो फंक्शन है, सिर्फ हम इनके नेम को कॉल कर रहे हैं, जैसे आपने डीबीएमएस में देखा था कमांड्स हमारे एग्रीगेट फंक्शंस, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, है ना, एवरेज, तो उसी टाइप से अगर वो वैल्यूज हैं, तो जो उसके अंदर वैल्यूज स्टोर्ड हैं, जो उसके अंदर हमने कंडीशन अप्लाई कर रखी है, वही एग्जीक्यूट होती है। सम फंक्शन सिर्फ ओनली सम का यूज़ करते हैं, और वो फंक्शन हमारा सम करके हमें दे देता है। क्यों? क्योंकि उस सम फंक्शन में जो वैल्यू स्टोर्ड है ना, उसी टाइप से हम यहाँ पर स्टोरिंग कंडीशंस को सेट करते हैं। तो द कंडीशंस बीइंग यूज्ड इन कोड आर कॉम्प्लेक्स और रिपीटेटिव। In such cases, to make your programs more readable, you can use named condition. तो हम क्या कंडीशन को यूज कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन पर, नेम कंडीशन का। तो you can store conditions in a name and then use that name conditional in the if statement. तो if स्टेटमेंट में हम अगर कोई ऐसी कंडीशंस या ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कोड है जो हमें बार बार टाइप करना पड़ रहा है या हमें हमारे प्रोग्राम में यूज़ करना पड़ता है, तो हम उसको सिंपली नेम कंडीशन के यूज़ करके एक नेम के अंदर स्टोर कर सकते हैं उस कंडीशन को, और वो इफ स्टेटमेंट में होगा। सो कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स कोड। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, बी सी इक्वल्स टू 2 और 3, ठीक है। बी और सी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू 2 रहेगी और सी की वैल्यू 3 रहेगी, ठीक है। अब स्टोर कंडीशन इन अ नेम, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑल कंडीशन, ऑल नेम ले रहे हैं। हम जो स्टोर कर रहे हैं ना वैल्यूज़, जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, वो वैल्यू हम कर रहे हैं ऑल नेम में, ठीक है। अब ऑल नेम में हमें क्या स्टोर करना है, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 3, सी इक्वल्स टू 3। इस टाइप से हमने ये कंडीशन यूज़ कर ली। अब एक बार हमने वैल्यू स्टोर कर ली ऑल नेम के अंदर, तो हमारे जब भी हमें यूज़ करना है, इफ़ कंडीशन यूज़ करना है, तो इफ़ में हमें अगर ऑल करेंगे तो हमें बार बार ये डिफाइन नहीं करना कि ए की वैल्यू 1 है, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 3, है ना। ये कंडीशन हमें बार बार इफ़ में नहीं राइट करनी है। इफ़ में हमने क्या यूज़ करा, डायरेक्टली ऑल। ऑल क्यों यूज़ करा, क्योंकि यहाँ पर भी हमने ऑल नेमिंग कंडीशन दे दिया, नेम कंडीशन आ गया, तो इसके अंदर ये कंडीशन ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो ऑल अगर हम कॉल करेंगे, इफ़ ऑल हमेशा जब भी यूज़ करेंगे तो वो उसको एज इट इज़ बताएगा कि ए की वैल्यू 1 है, बी आपका 2 है, सी आपका 3, ठीक है। सो इफ़ ऑल प्रिंट कंडीशंस फुलफिल्ड, तो वो प्रिंट करा के आपको दे देगा। इफ़ ऑल प्रिंट कंडीशन फुलफिल्ड अगेन, तो हमें वो कंडीशन वापस मिलेगी। अब एक ही कंडीशन के लिए हमें बार बार कोड नहीं टाइप करना पड़ रहा है, एक ही बार में वो यूज़ हो रहा है ना। सो दिस कंडीशन इज गिवन नेम्ड एज ऑल। देखिए यहाँ पर, यूजिंग नेम्ड और स्टोर्ड कंडीशनल reduces repetitions. It may also improve processing speed, fewer comparisons are done.
तो जब आप नेम और स्टोर्ड कंडीशन का यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ उससे क्या फ़ायदा है कि आपकी रिपीटेशन प्रोसेस कम हो गई, प्रोग्रामिंग स्पीड बढ़ जाएगी, आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो लेस होगा और स्पीड फास्ट हो जाएगी. सो दैट इज़ योर स्टोरिंग वैल्यू इन इफ स्टेटमेंट. तो नेस्टेड इफ, स्टोरिंग कंडीशंस, आई होप सो कि क्लियर हो चुका है टॉपिक, है ना. एक बार ये प्रोग्राम्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ठीक है. एंड टुमारो विल स्टार्ट लूपिंग स्टेटमेंट. अभी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखा था, अब हम लूपिंग स्टेटमेंट देखेंगे. सो लूप में आपका फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इसी टाइप से हर लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट. ओके, तो आपके जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ स्टेटमेंट क्लियर हो चुका है, इफ, एलिफ और एल्स. हाँ, नेस्टेड इफ, उसके बाद में स्टोरिंग कंडीशंस. सो दीज आर योर सिंपल टॉपिक. ओके, तो इफ कंडीशनल्स में जब कंडीशन सिंपल प्लेन इफ यूज करते हैं तो कंडीशन वन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. कंडीशन इफ एल्स ले रहे हैं तो इफ वाला अगर ट्रू है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फॉल्स में एल्स की वैल्यू आपकी एग्जीक्यूट होगी. इफ एलिफ में क्या होगा, इफ नहीं है तो एलिफ फंक्शन देखेगा, एलिफ नहीं है तो एल्स ले लेगा, ठीक है. ये वाला इफ, एलिफ और एल्स. हाँ, इसके टू एग्जांपल्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, आप आराम से कर सकते हैं. नेस्टेड इफ में ये बता सकते हैं कि इफ में इस टाइप से यूज़ हो रहा है, एलिफ में इस टाइप से यूज़ हो रहा है इफ स्टेटमेंट, ठीक है. ये एग्जांपल आपको ज़रूरी है कि आप या तो सिंटेक्स या एग्जांपल दोनों चीज़ें साथ में एक्सप्लेन करें क्वेश्चन पेपर में. स्टोरिंग कंडीशंस में आप ये एग्जांपल यूज़ करना है. ओके, सो दैट इज़ वेरी सिंपल. थैंक यू सो मच.